नवीनगर में जो घटना हुआ है, जो लड़की को एसिड से पूरा कह सकते हैं कि जला दिया गया और ले जाकर कहीं दूर बॉडी को फेंक दिया गया है। पवन सिंह जी वहां से चुनाव लड़े थे, तो क्या पवन सिंह जी वहां पर जाने वाले हैं? उनके परिवार वालों से मिलने वाले हैं क्या? सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए जी, मैं सुना दिया हूँ फांसी की सजा। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी की सजा की जाए। हम तो फांसी की सजा की मांग नहीं करता है। जी, मैं इसके खिलाफ हूँ। जी, क्या मैं सीधा चाहता हूँ कि उसका दोनों हाथ दोनों गोड़ काट के बीच चौराहे पे बैठा दीजिए। जी, रोज उसे पब्लिक ढेला मारे, जी, ताकि वैसे वैसे दोषी जब उसको देखें, जिसके मन में भी आए, जी, तो उसको देख करके डर जाए। तक गए नहीं है, जाना है पवन भैया के साथ। जी। किस वजह से ऐसी घटना हो गई? क्या किसकी गलती थी वहां पर? के परिवार वाले अच्छे से बता सकते हैं, या तो प्रशासन अच्छे से बता सकती है, या तो शासन अच्छे से बता सकती है, या तो जो किया है जो उस चीज का भाई चश्मदीद गवाह हो वही बता सकता है। अब माननीय पवन सिंह जी से भी ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बात पे आप एक्शन लीजिए, खड़े होइए, शासन प्रशासन से कहिए कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस बीच में पड़ोसी आके तो मजा मारी लेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, हमारे साथ भोजपुरी अभिजीत भी आए हैं और रोशन खरवार भी आए हैं, जो कि सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर है। टेस्टी म्यूजिक स्टूडियो के ऑनर भी हैं। तो जानते हैं आज भोजपुरी के बारे में जानते हैं। और आज जो नवीनगर में जो घटना हुआ है, जहां से पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव लड़े हुए थे, जो लड़की को कह सकते हैं कि एसिड डाल करके पूरा बॉडी को जला दिया गया है और कहीं ले जा करके फेंक दिया गया है। तो उस बारे में भी जानते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होने वाली है और पवन सिंह जी जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। तो स्वागत है भैया, कैसे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम, नमस्ते। और इसी तरह आशीष भाई को ढेर सारा प्यार देते रहिए जी, रोशन जी को प्यार देते रहिए जी। क्या कहिएगा भैया कि जिस तरीके से देखिए हमारे बहुत ही प्यारे मित्र रोशन लाल राजा जी उर्फ रोशन खरवार, अब तो रोशन खरवार जी हो गए, पहले रोशन लाल राजा थे, अब रोशन खरवार हो गए, बहुत सीनियर गायक हैं। और मैं सबको बता दूं कि ये भी सीडी के जमाने से गाना गाते हैं, डीवीडी नहीं, सीडी के जमाने से इन्होंने गाना गाना शुरू किया था। और इनका बहुत सारा गाना सीडी में भी रिलीज हुआ था, जो कि सीडी में रिलीज कर पाना किसी भी सिंगर के लिए उस टाइम में अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि था कि भाई किसी सिंगर का गाना सीडी के रूप में रिलीज हो रहा है। क्योंकि उस टाइम थोड़े मोड़े पैसे में नहीं बनता था, 8 गानों का एल्बम बनता था, बाकायदे लाइव म्यूजिक होता था, लाइव रिकॉर्डिंग होता था। अब तो बहुत सारा मॉडर्न पैटर्न आ गया। क्या सर जी, क्या कहेंगे अपनी स्टार्टिंग कैरियर के बारे तो में? बिल्कुल आसान है जी, एक गाना आना है, ट्रैक पे भी गा दिया लोग, जी। कल सुबह रिलीज, गायक हो गया। अभी किस गाने की तैयारी है भैया? अभी ये मेरा गाना रिलीज हुआ है 2 दिन पहले, गर्मी के माजा, मेरा और अंतरा सिंह प्रियंका जी के साथ जी, टेस्टी म्यूजिक के चैनल पे चढ़ा है। बहुत ही बढ़िया गाना है। अच्छा, और अभी खुशी कक्कर जी गाई हैं और मैं गाया हूँ। बहुत ही अच्छा गाना है, जी। सुंदर गाना है, मतलब अश्लील गाना नहीं है। कब तक देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 दिन। अच्छा, क्या कहिएगा भैया जिस प्रकार से नवीनगर में जो घटना हुआ है, जो लड़की को एसिड से पूरा कह सकते हैं कि जला दिया गया और ले जाकर कहीं दूर बॉडी को फेंक दिया गया है। पवन सिंह जी वहां से चुनाव लड़े थे, तो क्या पवन सिंह जी वहां पर जाने वाले हैं? उनके परिवार वालों से मिलने वाले हैं क्या? वहां पर उनको कह सकते हैं कि जो परिवार वाले हैं उनके पास जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं पवन सिंह जी? देखिए ये घटना जब मैंने सुना और आपने अभी जब बोला तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जी, जैसे कि ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक वारदात है जी, काराकाट लोकसभा में, और बिहार सरकार के अगर अंतर्गत रह के ये हो रहा है। जी, जैसे कि शायद नीतीश कुमार जी बीजेपी में मिल चुके हैं जी, और उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक है और बहुत दर्दनाक है। और इस पे बहुत ज़्यादा और बहुत कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, और हम लोगों की सहानुभूति है उस परिवार के साथ। और रही बात हमारे सांसद साहब की जाने की वहाँ की, तो बिल्कुल जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा उनका भी स्वास्थ्य अस्वस्थ है और बहुत जल्द वो जाने वाले हैं। आप लोगों को उसका भी अपडेट दिया जाएगा। जी, और सुन के तो हमें बहुत दर्द हुआ। और मैंने देखा भी शायद नबीनगर के लोगों ने कैंडल मार्च भी किया था। जी, जी, तो मैं प्रशासन से भी यही गुहार करूंगा कि भाई जी। उस चीज को रोका जाए, क्योंकि बिहार में लोग आए दिन ऐसा हो रहा है और इसको कम करना बहुत जरूरी हो गया। किस वजह से ऐसी घटना हो गई? क्या किसकी गलती थी वहां पर? अब देखिए किसकी घटना थी ये तो आपको प्रशासन से मिलेगा। आप वहाँ जी, थाने पर जाइए, थाने इंचार्ज साहब से पता कीजिए कि क्यों ऐसा हुआ। जी, जैसे कि अब हम लोग तो अभी वहाँ तक गए नहीं है, जाना है पवन भैया के साथ। जी, लेकिन जहाँ तक बात है कि क्यों ऐसा हुआ, तो अब देखिए किसी कब क्या हो जाए आज के डेट में कोई नहीं जानता। जी, ठीक है, मैं पटना से आ रहा था बाई ट्रेन, 3rd AC में मेरा टिकट था। मैं आ रहा था, अचानक एक लड़की ब्रिज पर से कूद गई। आरा कोइलवर जो ब्रिज है जी, वहां पर से कूद गई, जंप मार दी। अब बताइए उसके लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ कब क्या हो जा रहा है, किसकी गलती से हो रहा है, अब उसके बारे में या तो उनके परिवार वाले अच्छे से बता सकते हैं,
या तो प्रशासन अच्छे से बता सकती है, या तो शासन अच्छे से बता सकती है, या तो जो किया है जो उस चीज का भाई चश्मदीद गवाह हो वही बता सकता है। अब हम लोग कैसे बता सकते हैं कि किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। लेकिन गलती चाहे जिसकी भी हो, वो हमारे घर की बेटी थी, काराकाट लोकसभा की बेटी थी। माननीय पवन सिंह जी से भी ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बात पे आप एक्शन लीजिए, खड़े होइए, शासन प्रशासन से कहिए कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि कहीं न कहीं वो बेटी ने आपको वोट सबसे दिया पहले है। निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप उस सारे दोषियों को सजा दिलाएं, हाँ, दोषियों को, चाहे दोषी जो भी हो, उसको जो भी सजा हो, मिलना चाहिए। चाहे जिधर का हो, उससे मतलब नहीं है इसमें हाँ। जातिगत फलाना, क्योंकि बिहार में हम लोग के जो भी बिहार में देखेंगे तो जातिगत ज्यादा सिलसिला चलता है। तो जातिगत के नहीं, पब्लिक जनता के अंदर भारत के इंसान से देखें, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार देश को चलाना है। जानते अब हैं ऐसे आशीष ऐसे भाई, पापी जब रोड पे खुला छूटेंगे तो देश में ऐसा कांड तो होता रहेगा। और जानते अब हैं शुरू से देख रहे हैं कुछ न कुछ होता ही रहा है महाभारत काल से। क्या कहेंगे कि पवन सिंह किस वजह से वहां से हार गए? खैर 2,73,000 70,000 वोट वो वहां से पाए, निर्दलीय, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज तक 2,73,000 वोट कौन सा निर्दलीय प्रत्याशी पाया है बिहार में? जी, आप रिकॉर्ड उठा के बताइए मुझे पिछले 10 साल 15 साल का, कि लोकसभा में कोई प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा हुआ हो, वो चुनाव लड़ा हो और उसके बाद उसको 2 लाख भी वोट पड़ा हो, कोई है ऐसा प्रत्याशी? देखिए, कारण ये है ना बताइए। कि 10 सालों से समर्थन में थे कौन गया, बीजेपी साथ में थे। और जब तक चुनाव लड़े मोदी जी के खिलाफ भी नहीं एक शब्द बोले, न अमित शाह जी के खिलाफ में किसी भी नेताओं के बारे में किसी ने बोले। क्योंकि वो हमारे संस्कार में सबका क्यों नहीं सम्मान बोले? करना। क्योंकि उस पार्टी से उनको बहुत लगाव है, 10 सालों से प्यार स्नेह संबंध है उनका, इसलिए वो नहीं बोले। और वो उनको उनसे आगे हो करके और बाजी कौन मारा इसमें? राजा राम। दोनों लोग लड़े आपस में, क्योंकि ये घर के थे। घर का बेटा जब घर से दूर हो जाएगा तो भी फूट होगा तो भाई दिक्कत तो होगी ही। बीच में आकर के राजा राम मार गए। वहाँ पे तेजस्वी यादव तो गए नहीं थे, गए थे कोई नहीं गया। लेकिन वो क्यों जीत गए? क्योंकि जो बाप बेटा आपस में लड़ेगा, घर में ही लड़ाई हो गई। जब घर में ही लड़ाई हो गई तो भाई इस बीच में पड़ोसी आके तो माजा मारी लेगा। तो वही वहाँ पे हुआ है और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। अगर वहाँ पे टिकट मिल गया होता बीजेपी से तो दूर दूर हवा नहीं लगता, पल्ले नहीं पड़ता कोई। क्या कहेगा भैया कि जो नवीनगर में ये घटना हुआ, जिन दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनके लिए क्या कहेगा? जिस प्रकार से इन लोगों का मन बढ़ता और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं सुना दिया हूँ फांसी की सजा, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी की सजा की जाए। हम तो फांसी की सजा की मांग नहीं करता मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं सीधा चाहता हूँ कि उसका दोनों हाथ दोनों गोड़ काट के बीच चौराहे पे बैठा दीजिए, रोज उसे पब्लिक ढेला मारे, ताकि वैसे वैसे दोषी जब उसको देखें, जिसके मन में भी आए तो उसको देख करके डर जाए कि ऐसा घटना मुझे नहीं करना, ऐसी मौत मुझे नहीं मरना है। ये हाँ, देखिए किसी की जिस हिसाब से हमारी बेटी को फांसी 2 मिनट में मर जाएगा आदमी और 2 दिन 4 दिन बाद भूल जाएगा, अखबार में पढ़ेगा, न्यूज पे देखेगा, कहानी खत्म। लेकिन जब 6 महीना किसी चौराहे पे बैठ के तड़प तड़प के मरेगा तो आप जैसे मीडिया प्रभारी लोग हमेशा उसका जब कवरेज करेगा कि ऐसा कांड करने वाले व्यक्ति को ऐसी मौत मिली है, ऐसी सजा मिली है। सरिया कानून जानते होंगे, देश में विदेश में लागू है। वहाँ पे कोई भी कार्य तो चूटी मारने से पहले लोग सोचते हैं, अगर पर्स गिर गया, मोबाइल गिर गया तो उठाने पे लोग सोचता है, ऊपर से देख रहा है। तो वैसा भी कानून व्यवस्था चाहिए कुछ तगड़ा। नहीं, हमारे बिहार में कानून व्यवस्था को बहुत ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार में सुधर रहा है बिहार, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अभी भी पीछे है बिहार। तो जैसा कि रोशन जी ने कहा, ये एक बहुत अच्छा बात है कि भाई लोग देखेगा, दहशत होगा, डरेगा। घर वालों को क्या कहेंगे? जो जिस लड़की के साथ ये घटना हुआ, उनके घर वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना सांत्वना? आदरणीय अपने पावर स्टार और सांसद साहब पवन सिंह जी की तरफ से आपके परिवार के साथ हूँ। हम लोगों से यथाउचित जितना भी आप लोगों की जरूरत हो सकेगी, जितना भी आप लोगों की मदद हो सकेगा, हम लोग करेंगे। जैसे कि पावर स्टार पवन सिंह की पूरी टीम उस शोकाकुल परिवार के साथ है, जैसे कि वो भी हमारे घर की बेटी है, हम उसे गैर नहीं मानते, वो हमारे घर की बेटी है। काराकाट हमारा घर है। मैं भलुक से बनारस से हूँ, पवन सिंह जी भलुक से आरा से हैं, लेकिन काराकाट हमारा घर हो चुका है और आजीवन रहेगा। हम उस परिवार के साथ हमेशा बने रहेंगे। हम लोग हमेशा उन परिवार के साथ हैं, पीड़ितों के साथ। जो भी हो सकेगा हमसे मदद की हम लोग जरूर करेंगे वहाँ पे जाकर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नवीनगर में जो घटना हुआ, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके पूरे परिवार का एकदम बुरा हाल हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला हुआ है। खैर यहाँ पर हमने
जाना भोजपुरी अभिजीत भैया से और रोशन भैया से कि क्या है, किस प्रकार से आगे पवन सिंह जी वहां पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी